वीडियो में खुशियां मनाते जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं वो साउथ के एक्टर पवन कल्याण हैं। पवन कल्याण साउथ के एक और सुपरस्टार चिरंजीवी के छोटे भाई हैं, लेकिन इस बार इनके चर्चा में होने की वजह कुछ और है। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट वाली पार्टी बन गई है। मतलब लोकसभा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जनसेना पार्टी ने जितने भी प्रत्याशी उतारे सबकी जीत हुई है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो जनसेना पार्टी ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मछलीपट्टनम से 2 प्रत्याशी उतारे। दोनों ही सीट्स पर पार्टी को 2 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीत मिली है। वहीं आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार पवन कल्याण की जनसेना पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था। जनसेना पार्टी ने 21 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और सभी के सभी प्रत्याशी जो है वो जीत कर आए। आंध्र प्रदेश की एक सीट प्रीतमपुरा से पवन कल्याण खुद चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने 70,279 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की। इसके साथ ही उनकी जनसेना पार्टी प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पहले नंबर पर तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी है। मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम की कुर्सी के प्रबल दावेदार भी बन गए हैं। पवन कल्याण ने साल 2014 में जनसेना पार्टी की शुरुआत की थी, लेकिन उस साल उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा बल्कि टीडीपी और बीजेपी गठबंधन का सपोर्ट किया। इस साल टीडीपी की सरकार भी बनी। फिर साल 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी को सिर्फ एक ही विधानसभा सीट पर जीत मिल पाई। इस साल पवन कल्याण खुद 2 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों से हार गए थे। ये तो थी जनसेना पार्टी की 100% स्ट्राइक रेट की कहानी, लेकिन ये इकलौती ऐसी पार्टी नहीं है जिसके सभी कैंडिडेट इस बार जीते हैं। 4 और पार्टियां हैं जिन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की है इस लोकसभा चुनाव में। बाकी पार्टियों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है पीएम मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का। चिराग एनडीए के ऐसे सहयोगी हैं जिनकी लोक जनशक्ति पार्टी ने लगातार दूसरे लोकसभा चुनाव में 100% रिजल्ट दिया है। साल 2019 में उनकी पार्टी जो है वो 6 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी और सभी सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। इस बार चिराग को गठबंधन की तरफ से वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई मिलाकर 5 सीटें मिली थी और इन 5 सीटों पर उनकी पार्टी ने जीत हासिल की है। इसके बाद बात करेंगे अब जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी की। पार्टी ने यूपी की बिजनौर सीट से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान को टिकट दिया था। बिजनौर में 4,04,493 वोटों के साथ चंदन की जीत हुई। उन्होंने समाजवादी पार्टी के दीपक को 37,508 वोटों से हरा दिया। वहीं बागपत से राजकुमार सांगवान को 4,88,967 वोट मिले। उन्होंने इंडिया गठबंधन के यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा को 1,59,459 वोटों के मार्जिन से हरा दिया। प्रत्याशी हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के चीफ जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने बिहार की गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इससे पहले भी वो गया से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तीनों बार उनकी हार हुई। लेकिन साल 2024 का चुनाव उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर लड़ा और जीत गए। उन्हें 4,94,960 वोट मिले। उन्होंने 1,01,812 वोटों के मार्जिन से आरजेडी नेता कुमार सर्वजीत को हरा दिया। इस लिस्ट में आखिरी पार्टी है राजस्थान की भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप पार्टी। पार्टी ने राजस्थान की बांसवाड़ा सीट से राजकुमार रोत को टिकट दिया। राजकुमार को इस सीट पर 8,20,831 वोट मिले। उन्होंने आदिवासी समुदाय के बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय को 2,47,054 वोटों के मार्जिन से हरा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय आदिवासी पार्टी अब राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो ये थी इस चुनाव में सभी प्रत्याशियों को जिताने वाली पार्टियों की कहानी। आपकी इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।